बड़े कारण हैं हमारे रोगों की, बीमारियों के, दोषों के, दुखों के। एक, अपना प्रमाद। सुबह उठने में प्रमाद, योग करने में प्रमाद, आहार में प्रमाद। बहुत तरह से हम प्रमाद करते हैं। वैसे तो पूरा जीवन पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय, जीवन का निर्माण और निर्वाण सब पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। और प्रमाद से ही सब प्रकार का पतन है। प्रमाद की शाखा इसका कुटुंब कबीला बड़ा खतरनाक है। दूसरा, हम ज्यादातर लोग किसी न किसी के प्रभाव में, इन्फ्लुएंस में जीते हैं। प्रभाव में नहीं, प्रकाश में जियो, अपने स्वभाव में जियो। अपदीपो भव, आत्मदीपो भव। देखा देखी, भेड़ चाल कहो, अंधानुकरण कहो, यही संसार में चल रहा है। और तीसरी बात है, जिसको छोड़ना चाहिए उसको छोड़ते नहीं, जिसको मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए उन तत्वों को जीवन में पकड़ के नहीं रखते। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, सिंथेटिक टॉयलेट क्लीनर, सिंथेटिक घर, उनकी दीवारें, उनके फ्लोर, सिंथेटिक ही हमारे कपड़े साफ करने के लिए वॉशिंग पाउडर। सिंथेटिक चीज़ों से हम इतने घिरे हुए, उससे हमारी जीवनीय ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जीवनीय ऊर्जा का विघटन, विध्वंस, ऐसा पूरा चक्रव्यूह, ऐसा पूरा षड्यंत्र चारों ओर चल रहा है, बाजारवाद का, उपभोक्तावाद का। हर आदमी आपको अपना कंज्यूमर बनाना चाहता है और 99% अपने विवेक का उपयोग नहीं करते। अच्छा, उस बड़े आदमी ने ऐसी शर्ट पहन रखी थी, ऐसा कुर्ता पहन रखा था, ऐसी धोती, ऐसी पैंट पतलून पहन रखी थी, ऐसे सूट पहन रखे थे, ऐसी साड़ी पहन रखी थी, मैं भी ऐसे पहनूंगा। 99% देखा देखी, और वो भी अंधानुकरण, अविवेकपूर्ण, मूढ़तापूर्ण अनुसरण। इसमें पूरी दुनिया पिसी जा रही है। जो करना चाहिए उसको करते नहीं, जिससे बचना चाहिए उससे बचते नहीं। कम खाने में सुख है, ज्यादा खाते हैं। वात पित्त कफ प्रकृति के अनुरूप आहार में सुख है। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुवारकम। युक्ताहार विहारस्य, युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः। हितहारा मितहारा अल्पहारा शयेन नराः, नैतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकारित भुक हित भुक। वात की प्रकृति है तो खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, बाय बादे की चीजें। अब खीरा बड़ा अच्छा है, लौकी बड़ी अच्छी है, लेकिन अर्थराइटिस वालों के लिए अच्छा नहीं है। दूध दही बहुत अच्छा है, तो दही तो जहर की तरह काम करता है अर्थराइटिस वालों के लिए। आंवला बहुत अच्छा है, अर्थराइटिस वालों को मना करते हैं। अब जिनको वात रोग है, यहाँ पहले ही दिन से उनको परहेज कराते हैं, उपवास कराते हैं। 4-5 तरह का उपवास होता है यहाँ। पहले तो पूर्ण उपवास करा देते हैं, जलोपवास, निर्जल उपवास भी करा देते हैं। फिर
फल आदि पर उपवास करा देते हैं, फलोपवास। फिर किसी एक ही द्रव्य पर रसोपवास। डायबिटीज में खीरा, करेला, टमाटर, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी और बस अंकुरित मेथी। अब देखो ये 10वीं बात है, जरा सुनना। 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह यदि आप सहित ये देश और दुनिया के लोग मेरी बात मान ले तो मैं 99% लोगों को पूरी तरह से रोग मुक्त कर सकता हूं। वो अनुभूति हमारे पास, वो एक्सपीरियंस, वो साइंस, वो पूरा का पूरा उपक्रम, पराक्रम, वो ऋषियों की विरासत हमारे पास। भाई जब डायबिटीज हो गई तो भाई खाने के लिए जिंदगी पड़ी है ना, तो थोड़े दिन खीरा, करेला, टमाटर, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, केवल यही लेना है। कुछ लोग सोचते हैं ये तो औषधि है, खाना क्या, अरे यही लो ना 3 दिन 5 दिन। एक बार पेनक्रियाज को पूरा काम करने का अवसर दो। पेनक्रियाज का पूरा सिस्टम ऑन हो जाएगा। एक बहुत अच्छे हमारे आत्मीय डॉक्टर हैं, डॉक्टर सरीन, पूरे एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर माने जाते हैं लीवर के। उन्होंने एक किताब लिखी, ऑन योर बॉडी, ऑन योर सिस्टम। अपने आप पर काम करो, अपने शरीर को उभरने का मौका दो। हमने अपने पेनक्रियाज को दबा करके, सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक फूड से और स्ट्रेस से, खाने पीने की चीजों से पेनक्रियाज के ऊपर इतना प्रेशर डाल रखा है। 3 दिन में आपका शुगर 400, 500, 700, जिनका 15-16 HbA1c था, 3 दिन में 6 से नीचे आ गया। ये मेरा अनुभव है, विद इन 3 डेज। अब ये करना तो पड़ता है, घबराओ मत। हमारा अनुभव है करोड़ों लोगों पर। आपके सामने हम बैठे हैं तो करीब हमने और हमारे शिष्यों ने मिलकर के 20 से 25 करोड़ लोगों को योग कराया, योग का प्रयोग करवाया। वो प्रयोग के परिणाम आज प्रमाण बन गए। हर गांव, शहर, गली मोहल्ला में, हर घर में, एक घर में 5-10 व्यक्ति हैं तो 1-2 व्यक्ति तो योग का पूरा प्रमाण है, हर घर में प्रमाण है। इसलिए कोई यहां कोई नया प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप पर नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। जो है, जो प्रमाण सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है, युगों युगों से, जो हमारे ऋषि मुनियों ने पूरी तरह से परीक्षण निरीक्षण करके, जांच पड़ताल करके, कुछ चीजों का प्रभाव तुरंत देखने को नहीं मिलता है। अब एकदम से कोई दारू पी ले, बीड़ी सिगरेट शराब पी ले, कोई नशा कर ले, एकदम से नहीं मर जाता है, लेकिन उसके प्रभाव बहुत खतरनाक होते हैं। कैंसर जैसे, SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज जैसे रोग होते हैं। तो जिस बात के लिए मैं कह रहा था, डायबिटीज वाले ये सब करो, नीम करेला थेरेपी लो, और ये आखे का पत्ता पैर पर बांध लो, अपना एक्यूप्रेशर भी करो कपालभाति करते करते, और अपने पेनक्रियाज को इंस्ट्रक्शन दो। अपने पेनक्रियाज को इंस्ट्रक्शन दो। इसको कहते हैं सेल्फ हीलिंग योगा प्रैक्टिस, सेल्फ गाइडेड योगा एंड मेडिटेशन। अपने पेनक्रियाज को सिग्नल दो। पूरे शरीर देखो 3 तरह से काम करेगा। एक पेनक्रियाज, एक बॉडी के सारे रिसेप्टर्स, उनका न्यूक्लियस, उनकी माइटोकॉन्ड्रिया, एक एक सेल के जीन्स, क्रोमोसोम्स, RNA, DNA, प्रोटीन फास्फोराइलेशन राइट डायरेक्शन में काम करने लगेगी। अपने पेनक्रियाज को, अपने पूरे शरीर को और अपने चित्त को सिग्नल दो। डायबिटीज के 3 बड़े कारण, एक स्ट्रेस होना, दूसरा एक एक सेल के रिसेप्टर्स, और जो पूरा एक एक सेल का स्ट्रक्चर है, एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, 23,000 जीन्स है, उन जीन्स की भी RNA, DNA, प्रोटीन फास्फोराइलेशन की सूक्ष्म गतिविधियां। एक सेल में 1 करोड़ से ज़्यादा गतिविधियां होती हैं 1 सेकंड से भी कम समय में। इतना सूक्ष्म ताना बाना है, आपको दिखता नहीं है। बहुत ही रहस्यपूर्ण, रोमांचक है पूरा अस्तित्व। भगवान का इतना बड़ा अनुग्रह है, गजब। तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन और तमाम तरह की दुर्बलताएं,
सब दूर। 3 से 5 दिन में, अधिकतम 7 दिन में, 1 से 2 सप्ताह में तो हम 50-100 यूनिट इंसुलिन, मेटफॉर्मिन आदि सब बंद कर देते हैं। पूरा अवसर दो। क्या कहा? शरीर को उभरने के लिए अवसर दो, अवकाश दो। ऐसे ही बीपी के लिए अपने आप को शांत करो। एक क्षण में शुद्ध हो हम, बुद्ध हो हम, मुक्त हो। एक क्षण में लो बीपी नॉर्मल, स्ट्रेस नॉर्मल, इन डिप्रेशन, ओसीडी, तमाम तरह की प्रॉब्लम लेके बैठे हो। एक क्षण में अपना चित्त गुरु हरि में लगाओ। एक क्षण में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इज मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। स्ट्रेस का है। तो मैं बोल रहा था बीपी है, शुगर है, थायराइड है, वात रोग है। अब दर्दें हैं तो थोड़ा पिडानिल स्प्रे लगा लो, पिडानिल तेल लगा लो, फिर उसके ऊपर से थोड़ी गर्म पट्टी बांध लो। रात को बांधा, सुबह तक दर्द गायब। लो। फिर दर्द को बढ़ाने वाला 3 तरह से दर्द बढ़ता है। एक तो चिंता से, खट्टी चीजों से वात बढ़ता है, बाई बादी की चीजें वात बढ़ता है उनसे। मैंने कहा लौकी का जूस भी पियो, खीरा भी खाओ, उससे भी वात बढ़ता है। उड़द की दाल से भी वात बढ़ता है। लो, आपने चने खाए, छोले खाए, लो, इससे भी वात बढ़ता है। भाई जब पता है कि वात बढ़ा हुआ है तो वात बढ़ने वाली चीजों को मत खाओ। जब पता है कि पित्त बढ़ा हुआ है तो गर्म चीजें, मिर्ची मसाले मत खाओ। जब पता है कि कफ बढ़ा हुआ है तो ठंडी चिकनी आइसक्रीम और तमाम तरह की फ्रिज आदि की ठंडी चीजें, चिकनी चीजें मत खाओ। जब पता है कि शुगर बढ़ा हुआ है तो क्यों मीठा खा रहे हो? और मैं तो कहता हूँ और थोड़ा अवकाश दो पेन की आज को उभरने का। जब लीवर गड़बड़ है, किडनी गड़बड़ है तो भारी भरकम चीजें क्यों खा रहे हो? जब पहले से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, हार्ट के ऊपर बहुत प्रेशर है तो थोड़ा लौकी कल्प करो। थोड़ा शरीर को अवसर दो उभरने का। शरीर से बड़ा कोई हीलर नहीं है। बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। बस शरीर को अवसर देते हैं हम, योग करा के, आयुर्वेद कर, पंचकर्म षटकर्मा करा के, उपवास उपासना करा के, अपने आप को ना पूरी तरह से थोड़ा सा एक बार उभारने के लिए आपको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत, थोड़े थोड़े इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। अब देखो, ये तो मैं बात पित्त कफ त्रिदोष लीवर किडनी, इसके लिए इतने उपाय बताते हैं हम। एक एक बीमारी को दूर करने के लिए हमारे पास 100 उपाय हैं। कितने बताए? 100। मोर देन 100 ट्रीटमेंट्स, थेरापियां, और ये वर्षों का अनुभव है। 2-3 बातें कह रहा हूं। पतंजलि उपचार पद्धति सब ले लेना। अपनी 1 या 2-3 जो भी आपकी बीमारी है उसके बारे में जान लेना है। चाहे जेनेटिक बीमारी है, चाहे लाइफस्टाइल बीमारी है, चाहे क्रोनिक इनक्योरेबल डिजीज है, एक एक रोग को दूर करने के लिए इतना पुरुषार्थ किया। लोगों को एक बीमारी का इलाज पता हो तो उसके लिए कहते अरे वो फला वैद्य, उसके पास बवासीर का इलाज है, उसके पास अर्थराइटिस का इलाज है, उसके पास अस्थमा का इलाज है। वो कोई डॉक्टर है, कोई वैद्य है, कोई हकीम है, कोई गांव का आदमी है, उसके पास में लीवर का इलाज है, किडनी का इलाज है, पथरी का इलाज है। पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम पतंजलि योगपीठ एक ऐसा संस्थान है जहां 100 से ज्यादा बड़ी बीमारियों का 100% इलाज है। ट्राइजेमिनोलॉजिया, वेरिकोज वेन्स से लेकर के, फाइब्रोमाइल्जिया से लेकर के, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज से लेकर एमएनडी तक, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया तक, किलॉइड्स तक, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा तक, एक एक बीमारी के इलाज के लिए चलो करो, प्राणायाम तो करो। अभी रुको, बहुत प्रयत्न किया है और मैं अपने सब सन्यासी भाई बहनों को, अपने सभी डॉक्टर्स को, वैद्यों को, सब थेरापिस्टों को, योगाचार्यों को हमेशा इन बातों को कहता रहता हूँ। जो इलाज का तौर तरीका है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं।
100% परफेक्शन के साथ उसको अप्लाई करो। हाँ, कई बार किसी का सामर्थ्य कम ज़्यादा होता है तो उसके सामर्थ्य के अनुसार उससे उपवास आदि भी करवाते हैं। 1-2 दिन में बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। 1-2 सप्ताह में बीमारियां 99% लोगों की रिवर्स हो जाती है। अपवाद रूप में कोई, हमने तो 2 सप्ताह में कैंसर तक भी अच्छा किया है। मल्टीपल कैंसर, पेट स्कैन, ब्लड रिपोर्ट, सारे MRI, CT स्कैन। अभी भी मैं 2 दिन पहले वहाँ पतंजलि वेलनेस में था तो गायत्री आई जो ऑस्ट्रेलिया की बेटी थी, मल्टीपल कैंसर, मल्टीपल माइलोमा। डॉक्टर ने बोले तो हम नहीं बचा सकते, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आ गई। बोले मरना तो है तो ये कम से कम भारत में जाके तुम्हारे हरिद्वार में चले जाते। आ गई। 2 सप्ताह उसने यहाँ योग किया और 2 सप्ताह यहीं रुक गई निरामयम में। यहाँ से रुकने के बाद थोड़ा आंध्र प्रदेश अपने घर चली गई थी, पता नहीं कि जीऊँगी कि नहीं जीऊँगी। फिर वापस जब ऑस्ट्रेलिया गई तो उसने सोचा कि चलो देखते लेती हूँ क्या परिवर्तन है। 2 सप्ताह का योग किया, बाकी उसको फॉलो करती रही थोड़ा घर पे जाके। फिर जाकर के दोबारा से पेट स्कैन आदि किया तो डॉक्टर ऐसे 10 बार ऊपर नीचे देखे, बोले आप वही पेशेंट हो गायत्री? बोला हाँ जी। तेरा तो कैंसर पूरी तरह से गायब है। ये 1-2 पर नहीं, हजारों लाखों लोगों पर हमारा अनुभव है। ये तो मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। एक बीमारी ऐसे ही हमने ठीक की। टाइप 1 डायबिटीज, पार्किंसंस, जिसमें ट्राइजोमेनोलॉजिया, फाइब्रोमाइल्जिया, CRP पॉजिटिव होने के बाद 80-90% फेफड़े काम करने बंद कर दिए थे। फैटी लिवर 4th ग्रेड, हेपेटाइटिस में 1 करोड़ वायरस लोड बढ़ गया था। लो, 1 करोड़ बढ़ा हुआ वायरस लोड। किडनी का 12-14 तक बढ़ा हुआ क्रेटिनिन, 14-15 से ऊपर चला जाता तो हम कहते भाई एक बार थोड़ा डायलिसिस करा लो अपने पतंजलि। देखो यहाँ कितने उपचार के साधन। जब यहाँ किसी को ज़्यादा ये तकलीफ हो जाती है तो हमने पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में ये डायलिसिस की भी व्यवस्था है, लीवर किडनी ट्रांसप्लांट तक करने की व्यवस्था है, ब्रेन हार्ट की सर्जरी तक व्यवस्था है, घुटने कमर का ऑपरेशन तक की व्यवस्था है। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि 99% लोगों को बिना ऑपरेशन के ठीक किया जाए। ये केवल पतंजलि में होता है। बहुत बड़ी व्यवस्था है यहाँ। मैं तो कहता हूँ 5-7 चीज़ें और आप जोड़ लो अपने उपचार में। अभी बहुत जल्दी ही सारे हार्मोन्स के, सारे मेटल्स के और सारे एलर्जिक टेस्ट करीब 400-450 के करीब हो जाते हैं। तो आपको सारे टेस्ट करवाते हैं। फिर जिनकी उम्र 40-50 से ज़्यादा हो गई है उनको एक बार CT MRI एक तो वो करते हैं, तार डाल करके पैर से इधर से, वो मशीन से हो जाती है। बस थोड़ा किडनी कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए तो उससे पूरा पता लग जाता है। ब्रेन से लेकर के हार्ट से लेकर के पूरे शरीर की एक नस नाड़ी में कहीं कहीं क्लॉटिंग तो नहीं है। तो ऐसे कितने उपाय हैं। अपने टॉप प्रायोरिटीज तय कीजिए। सेल्फ केयर के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सम्मिलित कीजिए। सुबह उठ करके एक बार अणु तेल या बादाम रोगन, आंखों में आईग्रिड, कान में ईयरग्रिड, उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, पंचामृत या केवल गोधन अर्क पूरे शरीर के शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। और मैंने ये भी कहा हुआ है, अनुपान के साथ खाली पेट जो औषधि ली जाती है 1 गोली 100 गोली के बराबर फायदा करती है। चाहे आंखों के लिए आईग्रिट हो, कान के लिए एयरग्रिट हो, मस्तिष्क के लिए मेधावट या मेमोरीग्रिट हो, थायराइड के लिए थायरोग्रिट हो, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट या हृदयामृत हो, शुगर के लिए मदनाशिनी मधुग्रिट, बीपी के लिए मुक्तावटी बीपीग्रिट हो, लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, पायस के लिए अर्सोग्रिट। अब गोधन अर्क के साथ ले लो, पहले ही दिन से फायदा। इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, सिस्ट के लिए सिस्टोग्रिट, चर्म रोगों के लिए गोधन अर्क के साथ कायाकल्प, नीम घनवटी, डर्माग्रिट, सौरोग्रिट या मिलिनोग्रिट, मोटापा के लिए मेदो और वीटगो, कफ कोल्ड के लिए सांसारी ब्रोनकोम,
अर्थराइटिस के लिए पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड खाली पेट लो। एसिडिटी के लिए एसिडोग्रिड, लिवोग्रिड। और इलाज की जहां तक बात है, एक एक बीमारी से मैं पिछले 3 दिनों से इस बात के ऊपर विशेष फोकस कर रहा था। एक एक बीमारी से हर साल हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों की मौत हो रही है। दवा न मिलने के कारण से जितने लोग मर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग सिंथेटिक दवाइयां, एलोपैथिक दवाइयां खा खा करके मर रहे हैं। फिर भी योग आयुर्वेद को, क्योंकि पूरी लोबी, पूरा एक गैंग बना हुआ है। इतना भयंकर योग का, आयुर्वेद का, सनातन जीवन पद्धति का विरोध आसुरी शक्तियों के द्वारा इलाज के नाम पर अपने आप को और ज्यादा बीमार और लाचार बना रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर अपने आप को मूर्खताओं में धकेल रहे हैं। पढ़े लिखे अनपढ़, गंवार कहो कठोर भाषा में, लिटरेट इडियट तैयार हो रहे हैं। और इलाज के नाम पर अपने शरीर के साथ इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, इतनी क्रूरता, इतना अन्याय, इनजस्टिस अपने साथ बहुत क्रूरता कर रहे हैं, जो हमारी प्रकृति के अनुरूप नहीं है। ऐसी सिंथेटिक दवाइयां, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक फूड, कितनी मूर्खता। जिनको हम कहते हैं कि ये गर्मी आ गई, चलो इसको ठंडा पीते, ठंडा है ही नहीं। अरे ठंडा तो घड़े का पानी है। और ही ज़्यादा तुझे अपना भट्ठा बैठाना है तो फ्रिज का पी ले, वो तो ठंडा पानी होगा। कुछ अच्छी चीज़ खा लो। बताओ, जिसमें कोई ठंडक नहीं है, जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं है, ऐसे बर्गर पिज्जा आदि खाते हैं। जिसमें कोई ताकत नहीं है, ऐसे तमाम तरह की आड़ कबाड़ खाते रहते हैं। विटामिन के नाम पर जितने भी सिंथेटिक चीजें खा रहे हैं, ये शरीर में जाकर के तुम्हारी जीवनी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं, तुम्हारे डीएनए को खत्म जो है डिस्टर्ब कर देती है। अपना डीएनए खराब कर लिया। आदमी उल्टा पुल्टा बहुत कर रहा है, खाने पीने में, जीने में। खेती से लेकर के, अब खेती में यूरिया डीएपी डालने से जमीनें बंजर हो रही हैं, और वो यूरिया डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब साग सब्जियां, फल, घी, दूध आदि, तेल आदि बन करके अपने शरीर में आ रहा है। आप सीधा का सीधा यूरिया डीएपी कतई नहीं खाओगे, इनडायरेक्ट जहर खा रहे हैं सब। पढ़े लिखे लोग, समर्थ लोग भी जहर खा रहे हैं। पुलिस क्या करे, वही मिलता है। 99% लोग इस देश में जहर खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। जब आप योग करते हो, प्राणायाम, ध्यान करते हो ना, तो आपके भीतर एक अलौकिक, अप्रतिम, अविश्वसनीय, अतीन्द्रिय शक्ति, ज्योति, ज्ञान, सामर्थ्य अंदर से जागृत होता है। तो योग के 2 फल हैं। योग से शारीरिक रूप से, ऐन्द्रिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, भौतिक रूप से कुछ शक्ति, सामर्थ्य मिलते हैं। ये तो योग का दृष्ट फल है। योग से जो अतीन्द्रिय शक्तियां मिलती हैं, उनको रिद्धि, सिद्धि, विभूति बोलते हैं। सब प्रकार से परीक्षण करने पर, सब प्रकार से जांच पड़ताल करने पर ये सामने आती है बात कि सुबह उठ करके योग करना बहुत अच्छा है, लेकिन आदमी सुबह सूता रहता है। मुझे तो आश्चर्य होता है। देखो, हमने 50 वर्षों से आज तक एक दिन भी योग छोड़ा नहीं है। कितने सालों से? मुझे तो ये लोग सुबह सुबह उठ करके और बस ऐसे ही आटा मार के फिर जबरदस्ती लघु शंका, टॉयलेट भी ठीक से नहीं होता है, शौच भी ठीक से नहीं होता है, किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, किसी को और बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार के यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टिपेशन, गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि। फिर ये ऐसे बिना शारीरिक श्रम किए कैसे नाश्ता कर लेते हैं, कैसे खाना खा लेते हैं, बिना
शारीरिक पुरुषार्थ किए शरीर में भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। चींटी से लेकर के मक्खी, मधुमक्खी से लेकर के हाथी तक सारे जीव पुरुषार्थ करते हैं, और हम सुबह सुबह मेहनत नहीं करें। कम से कम 1 घंटे की, बड़े रोग हैं तो 2 घंटे की, और एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज कैंसर रोग हैं तो 4 से 8 सुबह और शाम को 6 से 10। इतना कर लेने पर सारे रोग हमने मिटाए हैं। और यहाँ तो और तरीका बता देते हैं कि भाई ये करना, ये नहीं करना। सूर्य चिकित्सा, मड थेरापी, अलग अलग जो वाटर थेरापी बड़ी ज़बरदस्त है। सुबह से शाम तक आपको अलग अलग चीज़ों में ढालते हैं। तो ये सारी चिकित्साओं का लाभ लो, और जब भी दिन में समय मिले, खाली पेट है तो कपालभाति, और खाने के बाद ही अनुलोम विलोम, ये करते रहो, नाम जप करो। तो यहाँ 7 दिन का आपने वक्त निकाला, और अभी तो हमने 20% डिस्काउंट देके लोगों को, जिनको लिवर किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज़, बहुत क्रिटिकल डायबिटीज़, क्रिटिकल बीपी, क्रिटिकल थायराइड, बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा अस्थमा, आर्थराइटिस, सोराइसिस, बड़े बड़े मोटापा, उनको हमने स्पेशल डिस्काउंट दे दिया है कि भाई आप लोग यहाँ थोड़ा ज़्यादा रुको। देखो यहाँ हो जाता है, घर पर जाकर के तो आदमी पता नहीं पगला जाता है, उपवास नहीं हो पाता, लोगों से मन बहक जाता है। सुबह से शाम तक उपवास कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, शाम को फिर टूट के पड़ते हैं खाने के ऊपर कि आज तो दिन भर उपवास किया था, फिर वो दिन भर का किया हुआ उपवास करी सारी मेहनत पानी में डाल देते हैं। तो देखो हड्डियां गल जाएं, चाहे हाथ की, चाहे पैर की, चाहे कमर की, लीवर किडनी खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। शरीर ही सबसे, शरीर में बहुत जबरदस्त हीलिंग कैपेसिटी है। योग का मूल सिद्धांत है, सारी औषधियां, सारा उपचार, सारा सामर्थ्य आपकी बॉडी को रिपेयर करने का, माइंड को रिपेयर करने का, अपने आप के उत्थान का आपके भीतर है। आप योग करके आयुर्वेद की औषधियां लेके अपने भीतर के उस सामर्थ्य को जगाते हैं। सुबह से शाम तक जो भी आपके तन में, मन में, जीवन में कष्ट है, रोग है, दुख है, कोई दोष है, किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा, उससे उभारने के लिए आपको संकल्पित तो होना पड़ेगा। तन में मनुष्य संकल्पमस्तु, आत्म संयम योग, सेल्फ गाइडेड योग एंड मेडिटेशन, आत्म उत्थान, आत्मारोहण, अथ योगानुशासनम। अपने शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा को अनुशासन में ढालते हुए, और फिर जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपका जीवन संवरता चला जाता है।